हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या सच्ची भावनाएं हैं और जो भी मैसेज आएंगे वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडलाइंस के रूप में होंगे। तो वो क्या आज भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार बाकी है? और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे उनकी सच्ची फीलिंग क्या है और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो कभी दिल में ऐसे सवाल होते हैं कि जिसके जवाब हमें कहीं नहीं मिलते। अगर आप भी किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रीडिंग खास आपके लिए ही है। तो आज हम जानेंगे उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं छुपी हुई है। तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सभी पे लागू नहीं हो सकती। जितनी भी रेजोनेट करे वही लीजिएगा और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो आप मन ही मन उसका नाम ले सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे। तो यहाँ पर द हेरमिट आया है, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स और देखते हैं आगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे देखते हैं आपके एनर्जी में क्या निकल के आता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो शुरुआत में ये इंसान आपके पीछे था। मतलब कि आपको मनाना, आपको खुश करना, आपके लिए एफर्ट डालना, यह सब कुछ उन्होंने किया है। आप शुरुआत में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे या जल्दी भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपको कन्वर्जन किया, आपका ट्रस्ट जीता, आपको इस रिश्ते में लाया। लेकिन जैसे ही आप दिल से जुड़े वहीं से इनका व्यवहार बदलना शुरू हो गया। और यहाँ जो दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को सीरियसली लिया था, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे हल्का पड़ गया। और इसी वजह से आज आपके मन में ये सवाल है कि मैं इनकी बातों में कैसे आ गया। तो ये इंसान आज भी आपको याद करते हैं जब ये आपको पाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें ये भी समझ आ रहा है कि रिश्ता बदलने की वजह ये खुद है। इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि उन्होंने जिस इंसान को पाने के लिए इतना किया उसी को बाद में हल्के में ले लिया। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वापस कैसे आए ये समझ नहीं पा रहे। इनके अंदर अभी कनेक्शन की चाह है, लेकिन ईगो और सिचुएशन इन्हें रोक रहा है। तो यहाँ पर प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन तरीका गलत होने की वजह से रिश्ता कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होना अलग बात है, लेकिन यह मामला सिर्फ लड़ाई झगड़े तक नहीं रुका। यहाँ कहीं ना कहीं आपका भरोसा तोड़ा गया है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लगा कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा पहले था। क्योंकि आपकी शुरुआत याद करो, आपने इस रिश्ते को तुरंत हाँ नहीं कहा था। आप थोड़ा पीछे थे, थोड़ा इग्नोर भी कर रहे थे और जल्दी दिल नहीं दिया था। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान लगातार आपके पीछे रहा, आपको मनाया, आपको खास महसूस कराया। और जब आप मान गए तो वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। आपने दिल से जुड़ना शुरू किया, आपने भरोसा किया, लेकिन बाद में इनके व्यवहार पर फर्क आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई है, नादानी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको अंदर तक तोड़ दिया है। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान खुद भी समझ रहा है कि उसने गलती की है, लेकिन ये बात आसानी से मान नहीं पाता। इनको याद है उन्होंने आपको पाने के लिए कितना कुछ नहीं किया और अब वही इंसान आपसे दूर हो गया है। इनके अंदर जो चीज़ें चल रही है
एक तरफ पछतावा है, दूसरी तरफ अहंकार है। यही वजह है कि ये आपको चाहते हुए भी सीधे तरीके से आ नहीं रहे। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कनेक्शन अभी भी इनके अंदर खत्म नहीं हुआ। यह प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन भरोसा तोड़ा गया है, रिश्ता हिल गया है। तो आप सोच रहे हैं कि आगे क्या हुआ? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये इंसान अपनी गलती समझकर सही कदम उठाता है या नहीं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका स्वभाव थोड़ा अलग है। आप जल्दी किसी को दिल नहीं देते। पहले आप सोचते हैं, थोड़ी दूरी रखते हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी को अपना मान लेते हो, उस दिन खुद को पूरी तरह से दे देते हो। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में दिल से इन्वेस्ट किया था। अगर सामने वाले ने थोड़ा भी किया तो आपने उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। आपका दिल बहुत साफ है, सीधा है। आप जिसको अपनाते हो फिर उसके लिए सब कुछ कर जाते हो। और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको इसी बात को छुआ था। जब आप पहले से थोड़े टूटे हुए थे या कमज़ोर फील कर रहे थे, तभी ये आपकी लाइफ में आए थे और आपको संभाला था, आपको समझा था, आपको वो फील दिया जो आपको चाहिए था। और यहीं पर आप पूरी तरह जुड़ गए हैं। आपको लगा कि ये इंसान अलग है, ये मुझे समझता है, और आपने दिल खोल दिया। जैसे ही आप पूरी तरह अवेलेबल हुए, वहीं से इनका बिहेवियर बदल गया। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।